नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजनीतिक विज्ञान क्लासेज। मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से इस ऑनलाइन क्लास के बेहतरीन वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं, जहां पे आप लोगों को क्लास 11th के एनसीईआरटी बुक पॉलिटिकल साइंस का जो बुक है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार से एमसीक्यूज का क्लास चलाया जा रहा था, जिसमें आज आप लोगों को चैप्टर 9th और 10th से 40 एमसीक्यूज का क्लास बनाया गया है, जो आप लोगों को बीपीएससी टीयर 4.0 की तैयारी हेतु कराया जा रहा है। यह क्लास पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीजीटी में पूछे जाने वाले बेहतरीन क्वेश्चन का सीरीज है। जो भी बच्चे का अगर सोशल साइंस में हिस्ट्री और पॉलिटी है, वो अपने तैयारी को मजबूत करने के लिए इस क्लास को देख सकता है और उनके लिए ये काफ़ी लाभदायक होगा। और इस 11th क्लास के जो बुक में 2 भाग बताया गया था, ए और बी। ए पार्ट ए का आज 9 और 10 जो चैप्टर है आज समाप्त हो जाएगा। कल से पार्ट बी का स्टार्ट हो जाएगा। फिर 1 से लेकर 10 तक जो चैप्टर है उसका आप लोग एमसीक्यूज बनाकर डाल दिया जाएगा। और जितने भी एमसीक्यूज मिलेंगे आप लोग एक से एक बेहतर मिलेंगे और 40 एमसीक्यूज का एक क्लास रहेगा। अब ऐसे ही वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो की जानकारी या उसके नोटिफिकेशन या कोई भी इन्फॉर्मेशन हो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को दिया जा सके। और नोट्स वीडियो में बहुत सारा कथन और कारक का आप लोग क्लास बताया गया है, बहुत सारा ट्रिक बताया गया है, वो भी ट्रिक आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार क्लास 11th के बुक से। चैप्टर नंबर 9 है संविधान एक जीवंत दस्तावेज, चैप्टर का नाम है। इससे जो क्वेश्चन बनाया गया है उस क्वेश्चन से आइए हम लोग देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन से, भारतीय संविधान का मूल दर्शन क्या है? गांधीवाद है, वैज्ञानिक समाजवाद है, उदारवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद है। तो 1 का डी हो जाएगा या लोकतांत्रिक समाजवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, एक अच्छे संविधान की विशेषता होती है सर्वव्यापकता, अनिश्चितता, कठोरता, न्यायपालिका विहीन। तो 2 का ये हो जाएगा सर्वव्यापकता एक संविधान का अच्छा गुण होता है, विशेषता होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है, सब लोग जानता होगा, जम्मू कश्मीर से यह संबंधित है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान भारत को वर्णित करता है, यानी एक अर्ध संघ के रूप में, एक संघ के रूप में, एक शाकाहारी संघ के रूप में, राज्यों का संघ के रूप में। तो 4 का डी हो जाएगा, भारत राज्यों के संघ के रूप में उसका वर्णित करता है। और भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है। इस किस में बताया गया है तो ये भी आप लोग देख लीजिए। ये आप लोग का अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया कैसी है? सरल है, कठोर है, बहुत कठोर है, सरल एवं कठोर है। ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग एनसीईआरटी से बनाए जाएंगे। जो भी एनसीईआरटी का जो बुक है उसका जो चैप्टर है उसी से आप लोगों को क्वेश्चन बनाया गया है। जो क्वेश्चन अच्छा लगा उसे आप लोगों को बना दिया गया है। तो 5 का डी हो जाएगा, सरल एवं कठोर। भारत का संविधान कैसा है? तो सरल और कठोर दोनों है। आंशिक रूप से सरल और आंशिक रूप से कठोर इसे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 6 नंबर देखते हैं। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? महात्मा गांधी ने, दीनदयाल उपाध्याय ने, बी.आर. अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो 6 का सी हो जाएगा, बी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था। चलिए 7 नंबर, कानूनों का एक ऐसा दस्तावेज जिसके आधार पर सरकार का स्वरूप निश्चित होता है, यह कहलाता है चुनाव घोषणा पत्र, चुनाव के परिणाम, संविधान, शपथ पत्र। तो 7 का सी हो जाएगा, संविधान के द्वारा दस्तावेज को ही कहा जाता है। संविधान जो दस्तावेज है उसके। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, कोई भी संविधान संशोधन बिल किसकी स्वीकृति के बाद ही प्रभावी माना जाता है, यानी किसका लास्ट में हस्ताक्षर होगा तो उसे स्वीकृत या उसको कानून माना जाएगा? तो राज्यसभा का, लोकसभा का, प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का। तो 8 का डी हो जाएगा, राष्ट्रपति का। तो पहले संविधान में लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में पास होता है, या राज्यसभा में पहले पास होकर लोकसभा में आता है। ये दोनों जगह से पास होने के बाद फिर राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उसे लास्ट में
क्या कहता है, संशोधन बिल पर स्वीकृति देता है तो वह कानून बन जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन, कौन सा संविधान जजों के हाथ का खिलौना होता है? लचीला संविधान, कठोर संविधान, विकसित संविधान और लिखित संविधान। तो 9 का कठोर संविधान हो जाएगा, जो जजों के हाथ का खिलौना होता है। कठोर संविधान में ही उन लोगों में अपना वर्चस्व जारी करता है लोग, चाहे बनाता है लोग। किस अनुच्छेद में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? 365, 366, 367, 368। 368 अनुच्छेद, ये VVI क्वेश्चन है, आप लोग इसे देख लीजिएगा, अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 368 में संविधान का में संशोधन करने का प्रक्रिया है। 11 नंबर क्वेश्चन, किसी भी देश का संविधान उस देश की किस बात का परिचायक होता है? शासन प्रणाली का, जनता की ताकत का, व्यक्ति विशेष का, इनमें से कोई नहीं। तो 11 का ये हो जाएगा, शासन प्रणाली का परिचायक होता है किसी देश का संविधान जो होता है। भारत कैसा गणराज्य है? धर्मनिरपेक्ष, संप्रभु, समाजवादी, इनमें से सभी। तो भारत धर्मनिरपेक्ष भी है, संप्रभु है, समाजवादी भी है, ये इनमें से सभी आपका आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ था? 1960 में, 1951 में, 1952 में, 1953 में। तो 13 का बी हो जाएगा, 1951 में प्रथम संशोधन हुआ था, जो पंचायती राज से संबंधित है। ये आप लोग का देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 14 नंबर। निम्न में से किस देश का संविधान लचीला है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। तो ब्रिटेन का संविधान क्या है? लचीला है और लिखित भी है। लिखित संविधान नहीं है, लचीला भी है, ये भी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, फ्रांस में 1789 से 1958 के मध्य कितने गणतंत्रों की स्थापना हुई थी? 5, 6, 2, 4। तो 15 का ये हो जाएगा, 5 गणराज्यों की स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी? 2000 में, 1971 में, 1984 में, 1980 में। तो इनको 1984 में इनके गार्ड के द्वारा, इनके जो अंगरक्षक थे उनके द्वारा हत्या हुई थी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, भारत कैसा गणराज्य है? संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, सभी कथन सही है। तो 19 का डी हो जाएगा, सभी कथन सही है। संप्रभु भी है, समाजवादी भी है, धर्मनिरपेक्ष भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, भारत में अब तक कितने आम चुनाव हो चुके हैं? अब तक यानी पूछ रहा है 1951 से 52 से लेकर अभी 2025 तक का ये आम चुनाव यानी लोकसभा का चुनाव जो होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है, कितने हो चुके हैं? तो 13, 15, 16, 18। तो ये 18 आम चुनाव लोकसभा का हो गया है। चलिए 9 नंबर चैप्टर का क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब आते हैं 10 नंबर चैप्टर, संविधान का राजनीतिक दर्शन। संविधान में राजनीतिक दर्शन क्या क्या है उसके बारे में हम लोग चलिए आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 368, 366, 370। ये अनुच्छेद 368 पीछे भी क्वेश्चन मिला था, तो ये अनुच्छेद 368 में वर्णन है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। VVI कथन है। स्टेट में क्वेश्चन, इसके पहले जो स्टेट हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था, पॉलिटिकल साइंस का जिसका हुआ था। तो कथन किसका है? गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो 2 का बी हो जाएगा, लोकमान्य तिलक का है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? लगभग सब लोग जानता होगा, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, करो या मरो, डू और डाई। 4 नंबर क्वेश्चन, कब भारत को एक निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया? 1956, 1976, 1970, 1949। तो 4 का डी हो जाएगा, 1976 में भारत को एक निरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, भारतीय संविधान का आधारभूत दर्शन है? उदारवाद, समाजवाद, लोकतांत्रिक,
गांधीवाद, वैज्ञानिक समाजवाद। तो 5 का भी हो जाएगा समाजवाद, लोकतांत्रिक। 6 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के किस सदस्य ने समाजवाद का समर्थन किया था? सरदार पटेल, टीटी कृष्णमाचारी, जवाहरलाल नेहरू, के.एम. मुंशी। तो 6 का सी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 7 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज का आह्वान किसने किया था, यानी नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, सरदार पटेल ने। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज को 1930 में मांग किया गया था। 8 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान पर निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक प्रभाव छोड़ा है? ब्रिटिश संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, भारत सरकार अधिनियम और अमेरिका का संविधान। तो कितना लोग इसमें अमेरिका का संविधान मान देंगे, लेकिन ये गलत है। भारत का संविधान जो बना था, जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाया गया था 1935 के अधिनियम द्वारा, उसी में जितना लिखा है उसी से भारत का संविधान ज़्यादा प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव। था कैबिनेट मिशन के द्वारा 1946 में संविधान को गठित किया गया था। 10 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 300 से अधिक आर्टिकल है। VVI क्वेश्चन, इसमें बहुत लोग कन्फ्यूजन कर जाते हैं। ये कदम क्या है? VVI क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। 300 से अधिक आर्टिकल, 350 से अधिक आर्टिकल, 400 से अधिक आर्टिकल, 500 से अधिक आर्टिकल। कितना लोग 400 से अधिक आर्टिकल मार देंगे? क्योंकि अभी 445-50 के करीब आर्टिकल हो गया है, लेकिन वो आर्टिकल हम पूछ नहीं रहा है। आर्टिकल जो मूल आर्टिकल जो था वो 395 था। मूल आर्टिकल कितना था? तो 395 था। तो 395 आप देख लीजिए किसने विकल्प में आ रहा है। 300 से अधिक, अगर 300 से अधिक 350 नहीं दिया रहा था, 300 से अधिक मार देते, लेकिन 350 से अधिक आर्टिकल दिया गया तो 350 से अधिक 395 होता है। तो यही आप लोगों का उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग कन्फ्यूजन मत करिएगा, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ के आप लोगों को क्वेश्चन बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखते हैं। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, ये किसके बयान है या किसके कथन है? एकदम मस्ट VVI है, लगभग लोग जानता ही होगा। तो रूसो का, JS मिल का, TH गिलिन का, अब्राहम लिंकन का। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उन्हीं का यह कथन। 12 नंबर क्वेश्चन, किसने तर्क दिया कि व्यक्तियों की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी राज्य को उन्हें वे साधन उपलब्ध कराने चाहिए जिनके द्वारा उनकी आवश्यकताओं को संप्रेषित किया जा सके? तो बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू। तो 12 का भी हो जाएगा राजा राम मोहन राय। यह कहा गया था, यह उनका कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, भारत की संविधान सभा में संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजकुमारी अमृता कौर, GV मावलंकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर जॉन मथाई। तो 13 का सी हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 14 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संघवाद संवैधानिक रूप से डैश रहा, मतलब कैसा रहा? सममित रहा, असम्मित रहा, व्यापक रहा, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सम्मित रहा है। सॉरी ये गलत है, सम्मित नहीं। भारतीय संघवाद संविधान के रूप में डैश रहा, यानी भारतीय संघवाद संवैधानिक रूप से क्या रहा है? तो असम्मित रहा है। 14 का बी आप लोग लगा लीजिएगा। नेक्स्ट, जापानी संविधान को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है जटिल संविधान, अग्रिम संविधान, शांति संविधान, सहमति संविधान। तो 15 का सी हो जाएगा, शांति संविधान के रूप में जाना जाता है। 16 में, भारत के नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार सुनिश्चित किया गया है? शिक्षा प्राप्त करना, रोजगार प्राप्त करना, संपत्ति खरीदना और बेचना, संघ या यूनियन बनाना। तो 16 का डी हो जाएगा, संघ या यूनियन बनाने का अधिकार दिया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है? अर्थात धर्म और राज्य दोनों एक दूसरे के आंतरिक मामलों से दूर रहना चाहिए। तो पारस्परिक बहिष्कार, आंतरिक बहिष्कार, संवैधानिक बहिष्कार, उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो 17 का ये हो जाएगा पारस्परिक बहिष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 18 नंबर।
भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने का पहला गैर आधिकारिक प्रयास कौन सा था? भारत संविधान विधेयक 1892, भारत का संविधान विधेयक 1893, भारत का संविधान विधेयक 1894, भारत का संविधान विधेयक 1895। तो 18 का डी हो जाएगा, भारत का संविधान विधेयक 1895 के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र की अनिवार्य विशेषता नहीं है? न्यायपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, प्रेस स्वतंत्र है, जनता की राय व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। तो 19 का ये हो जाएगा, न्यायपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। ये कथन एकदम आप लोग इस पॉइंट को याद करिएगा, क्योंकि जब कथन वाला क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसा ही क्वेश्चन डालेगा 4 को 5 को। चलिए इस वीडियो का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया था 42वें संविधान संशोधन, 44वें, 52वें, 61वें। तो 20 का ये हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन। मिनी संविधान भी इसे कहा जाता है, जो इंदिरा गांधी के समय सबसे ज़्यादा संशोधन हुआ था। इसे आप लोग याद कर लीजिए। चलिए तो वीडियो में इतना ही था, 15-16 मिनट का वीडियो है, आप लोग आराम से 10 मिनट में देख सकते हैं 1.5 में करके देखिएगा। तो नीचे तक कुछ ना कुछ जानकारी होगा आप लोग एग्जाम विशेष पर, यह क्वेश्चन और यह सीरीज चलाया जा रहा है। आप लोग देखिए, एक बार 2 बार देखिएगा, आप लोग आराम से दिमाग में बैठ जाएगा। तो और वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, जिससे हम लोग को मनोबल बढ़ता रहे। अच्छा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन रहा, किस प्रकार से क्वेश्चन आया जाए। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कल मिलते हैं फिर 6 बजे शाम तक। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।